हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जीज आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन if the ratio of radii of their circular path is 6:5 and their respective masses is 9:4, then the ratio of their charges will be। देखो, हम क्या जानते हैं, जब भी कभी कोई सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है रेडियस का, वो होता है mv/qb। और यही फॉर्मूला अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो वो होता है हमारे पास √2mke बाई में क्या होता है qb। ये हमारे पास फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि जब भी कभी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला ये होगा। ठीक, अब इसमें ध्यान देना कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो क्या है √2m/kv। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल के लिए सेम होगी। और बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि r जो है वो होगा √m/q। ठीक है, √m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 2 भी हटा दो, √m/q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r हो जाएगा। तो यहाँ से q चार्ज की अगर हम वैल्यू निकालें तो q चार्ज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो होगा, ठीक है, रूट के अंदर m बाई अपॉन में क्या जाएगा r। ठीक, तो यहाँ से हमसे बोला गया है देन द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस विल बी। तो यहाँ से रेशियो ऑफ चार्जेस जब निकालेंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं q1/q2 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आएगा m1। ठीक है, यहाँ देखो m/r है तो यहाँ √m1/√m2 और कंप्लीट अपॉन में जब लेंगे r की जगह तो यहाँ पर हो जाएगा r1/r2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा q1/q2 इक्वल टू रूट के अंदर तो m1/m2 लिख ले कंबाइन। m1 और m2 का जो रेशियो से रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मासेस इज 9:4। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 9:4। अच्छा, यहाँ देना है r1 और r2, तो r2 ऊपर चला जाएगा और r1 नीचे आ जाएगा। तो r2/r1 करेंगे तो r2/r1 करना है हमें। तो देखो, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 6:5 है, तो ये r1/r2, तो r2/r1 करना है तो 5 क्या कर देंगे 5/6। तो यहाँ से q1/q2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, q1/q2 की जो वैल्यू निकल के आएगी तो 9 का तो कितना हो जाएगा 3 और 4 का कितना हो जाएगा 2 रूट के अंदर, और ये हो जाएगा 5/6। 3 से 6 2 टाइम्स कट जाएगा तो q1/q2 जो है वो आ जाएगा 5/4। तो यहाँ से 5:4 कौन सा है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।